बीआरएस कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में सिंगारेनी इलाके में गुलाबी परचम लहराने के लिए इस इलाके के तमाम हल्क़े-जात इस असेंबलियों पर शानदार कामयाबी हासिल करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तोहफे के तौर पर देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की नजतकारी को रोकने का सेहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। सिंगारेनी स्कूलों को कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग और गैर तदरीसी अमले ने आज बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से मुलाकात करके उन्हें दरपेश मसाइल पर मुबनी एक याददाश्त हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए रुकन कौंसिल की कविता ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने सिंगारेनी को निजकारी की सूरत हाल से बचाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सिंगारेनी की निजकारी की शदीद मुखालिफत करके इदारे को बचाया। उन्होंने कहा कि इसी तरह से वजीर आला केसीआर को तेलंगाना RRTC को निजकारी किए बगैर हुकूमत में जम करने का भी एजाज हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर मुत्तहिदा रियासत के मसाइल को एक एक करके हल कर रहे हैं। कविता ने वाजे किया कि विरासती मुलाजिमतों का मसला तेलंगाना की आमद से कबल एक संगीन मसला है और इस वक्त सिर्फ 4000 मुलाजिमतें फराहम की जाती, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद 20,000 मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नजर से ही वजीर आला केसीआर ने मीरास की मुलाजिमतें फराहम किए हैं। इसी तरह उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत सिंगारेनी शोबे के स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजिमीन के मसाइल को मुस्बित अंदाज में हल करेगी। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस सिलसिले में पहल करेंगे और वजीर आला केसीआर से बात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सिंगारेनी मजदूर लीडरों के साथ वजीर आला के साथ मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में TBGKS जनरल सेक्रेटरी M राजी रेड्डी और TBGKS कायदीन ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రం మనం సాధించుకున్న తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఒకటే ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళి ఎవరైనా సరే ఎక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళు మన పిల్లలు, వారిని కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకోవాలన్నది కేవలం ఒకటే ఆలోచన। దానికోసం వాళ్ళు చూసినట్టయితే సింగరేణిని ప్రైవేటీకరించేటటువంటి పరిస్థితి ఉండే తెలంగాణ వచ్చినట్టు, కానీ కేసీఆర్ గారు సింగరేణిని ప్రైవేటీకరించలేదు, కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకున్నారు, విస్తరించుకుంటూ అట్లానే ఆర్టీసీ వాళ్ళని చూస్తే ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణ చేయలేదు, ఆర్టీసీని కూడా కాపాడుకున్నాం, మనం ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకోవాలి। అట్లా ఒకటి కాదు రెండు కాదు, తెలంగాణ రాకముందు ఏవైతే మనం కష్టాలు పడ్డామో తెలంగాణ వస్తే ఇబ్బందులు తీరిపోతాయని అనుకున్నాము, అవన్నీ ఈ 10 ఏళ్లలో ఒక్కొక్కటి